वालेकुम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल लाइफ विद ह्यूमर्स में फिर से खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सोशल मीडिया और हमारे जहनी और जिस्मानी सेहत पर इसके असरात के बारे में। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सोशल मीडिया के इस नेगेटिव इम्पैक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने सोशल मीडिया के दो अहम नेगेटिव असरात पर बात की थी। पहला लो सेल्फ स्टीम, मतलब कि अपनी खुद की इज़्ज़त कम करना, और दूसरा नेगेटिव सेल्फ इमेज यानी अपनी पर्सनैलिटी में कमी महसूस करना। आइए इन पर थोड़ा और तफसील से नज़र डालते हैं। सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा नुकसान यही है कि हम अपने आप को कमतर महसूस करवाते हैं। जब हम दूसरों की शाइनी पिक्चर्स, परफेक्ट लाइव्स और फिल्टर्ड पोस्ट देखते हैं तो अपने बारे में नेगेटिव सोच पैदा होती है। हमें लगता है कि हम उन जैसे नहीं हैं, हम कमज़ोर हैं। इस प्रोसेस से लो सेल्फ स्टीम पैदा होता है जो हमारी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। दूसरा नुकसान है नेगेटिव सेल्फ इमेज का। हर वक्त दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना हमें अपना फिजिकल अपीयरेंस, अचीवमेंट्स और ज़िंदगी के हर पहलू में डिससेटिस्फाइड कर देता है। ये चीज़ हमें अंदर से खोखला कर देती है और हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे अपने जहन और जिस्म पर सोशल मीडिया के इस प्रेशर को कम करने में। तो सबसे पहले है लिमिट स्क्रीन टाइम। सबसे पहले और आसान तरीका है कि आप अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करें। आपको हर वक्त ऑनलाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन के कुछ घंटे सोशल मीडिया के लिए रखें और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए तो आप बहुत सी नेगेटिव चीज़ों से दूर रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अनफॉलो टॉक्सिक अकाउंट्स। सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा उन अकाउंट्स की वजह से होता है जो हमें नेगेटिव फील करवाते हैं। तो अगर आप ऐसे अकाउंट्स फॉलो कर रहे हैं जो आपके सेल्फ स्टीम को गिरा रहे हैं या आपको बेकार महसूस करवा रहे हैं, उन्हें फ़ौरन अनफॉलो करें। सिर्फ उन लोगों को फॉलो करें जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपको पॉजिटिविटी देते हैं। तीसरा पॉइंट है सेट बाउंड्रीज। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है बाउंड्री सेट करना। ये ज़रूरी नहीं कि हर टाइम हर मैसेज का फ़ौरन जवाब दिया जाए। अपना टाइम और प्राइवेसी का एहतराम करें। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। सोशल मीडिया से अपनी प्राइवेसी को महफूज रखना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में बैलेंस रखें और बाउंड्री सेट करना सीखें। फोर्थ पॉइंट है सोशल मीडिया डिटॉक्स। कभी कभी सबसे बेहतरीन है सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना होता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका जहन ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक दिन या एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स रखें। इससे आपको अपनी रियल लाइफ पर तवज्जो देने का मौका मिलता है और जब आप वापस आएँ तो आपका जहन फ्रेश होगा। फिफ्थ पॉइंट है रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में मशगूल होना। आखिरी टिप ये है कि अपनी रियल लाइफ में ज़्यादा मशगूल होने की कोशिश करें। दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाएं, हॉबीज़ या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाएं। जब आप अपनी रियल ज़िंदगी में ज़्यादा एंगेज होते हैं तो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट वैसे ही कम हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही हैं, इस वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल होशमंदी से ना करें तो ये हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स 3 जो आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको इन टिप्स से क्या फ़ायदा मिलता है या आपके पास कोई और अच्छी सजेशन है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।